तो दर्शन करने के बाद चलते हैं। यहाँ पे है प्राचीन गौरी कुंड मंदिर। तो जाने का मार्ग यहीं से है, मंदिर से। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए चलते हैं उस चमत्कारी मंदिर पर जहां पर माता पार्वती ने 4 सालों तक कठिन तपस्या कर महादेव को प्राप्त किया था। तो ऐसे सिद्ध पीठ को बोलते हैं बिलकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि रेलवे स्टेशन से अगर देखा जाए, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप हरिद्वार में आएंगे तो गूगल मैप पे भी अगर आप डालेंगे बिलकेश्वर मंदिर तो उसमें आपको वह मंदिर का रास्ता मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं ऐसे अद्भुत मंदिर पर। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। तो बाहर लगी हुई हैं दुकानें, आप देख सकते हैं। फूल और माला, प्रसाद भी बाहर मिलेगा आप लोगों को। तो गेट के बाहर ही आप पार्किंग की सुविधा है, यहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। ये देखिए, और जूते चप्पल भी आप यहाँ उतार सकते हैं बाहर, उसकी भी सुविधा है। तो चलते हैं अंदर। तो ये है पूरा व्यू मंदिर का। ये और यही वो शिवलिंग है जहाँ पर माता को हमारे महादेव ने दर्शन दिए थे। और मैंने आपको दर्शन कराता हूँ अभी चलकर अंदर। तो यहाँ पे अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर हैं। ये देखिए, गणपति भगवान जी। और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जय हो वीर बजरंगे, हर हर महादेव। तो ये हो गए बजरंगबली जी। ये है माँ दुर्गा, ये देखिए। हर हर महादेव। जय हो 9 ग्रहों की। ये देखिए, 9 ग्रह यहीं विराजमान है।
आप सभी ने कर लिए हैं प्रातः काल में महादेव के दर्शन। अब करते हैं हम महादेव के अद्भुत और सुंदर रूप के दर्शन और संध्या काल की आरती देखते हैं। चलिए। शाम की आरती बहुत ही अद्भुत आरती है, आपको आनंद आ जाएगा इस आरती में। तभी तो ओके क्या करें? महाराज जी के पास चलेंगे, पहले बाबा के दर्शन कर लो। अरे बाबा दर्शन करने जाना। तो दर्शन करने के बाद चलते हैं, यहाँ पे है प्राचीन गौरी कुंड मंदिर। तो जाने का मार्ग यहीं से है मंदिर से, और ऐसे हम लोग जाएंगे तो आगे ही एक दिखेगा आपको प्राचीन गौरी कुंड द्वार। तो चलते हैं, मंदिर में मैंने आपको दर्शन करा दिए, अब चलते हैं आगे प्राचीन गौरी कुंड द्वार पर। तो ये देखिए जंगलों से घिरा हुआ मंदिर है ये पूरा। ये हमें इधर जाना है गौरी कुंड के लिए। ये देखिए पूरा जंगलों से घिरा हुआ। चलो चलते हैं। तो माता ने इसी स्थान पर 4 सालों तक तपस्या करी, जिसमें कहा जाता है कि 1 साल तक उन्होंने इसी कुंड से पानी पिया और बेल पत्र खाकर, क्योंकि इन पर्वतों पे बेल के इतने पेड़, इतने वृक्ष हुआ करते थे, जिसकी वजह से बेल पर्वत भी कहा जाता था। तो खाली 1 साल तक उन्होंने नारद जी के कहने पर कि आपको इस स्थान पर जाकर तपस्या करने पर आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, तो उन्होंने 1 साल तक यहाँ पर खाली इसी कुंड के पानी से, वो भी उन्होंने स्वयं अपने कंगन से बनाया था, और बेल के पत्ते खाकर 1 साल तक कठिन तपस्या करी। लेकिन उसके बाद भी जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने 3 साल और ये जल और यह बेल पत्र भी त्याग दिए और 3 साल और तपस्या करी। तब जाकर महादेव ने उन्हें बेल के पेड़ के नीचे दर्शन दिए, जहां पर महादेव का आज एक बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है, जहां आज भी पूजा अर्चना की जाती है, जिसके दर्शन आप लोगों ने अभी किए। तो वो वही स्थान है जहां पर महादेव ने माता पार्वती की मनोकामना पूर्ण करी। ये पहले पूरा जो जंगल था ये बेल के पेड़ों से, यहाँ बेल के पेड़ बहुत ज्यादा हुआ करते थे इस पूरे जंगल में, अब तो बहुत कम हो गए। तो जिस गौरी कुंड के लिए हम जा रहे हैं, तो मान्यता ये है कि यही वो कुंड है जहाँ पे माता गौरी भगवान शिव की आराधना के लिए उसी कुंड से स्नान एवं उसी कुंड का जल पिया करती थी। तो हम उधर ही चल रहे हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको वो कुंड। और ये भी मान्यता है कि वो कुंड माता ने जब वो यहाँ पे तपस्या कर रही थी, तो यहाँ पे वो कुंड नहीं था, पानी पीने का कोई स्रोत नहीं था, तो उन्होंने अपने कंगन से वो कुंड बनाया है। तो ये है मंदिर
गौरी कुंड जाने का रास्ता। तो देखते हैं अंदर चल के। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। और ये वही आप जो ये देख रहे हैं, ये वही जल है जो गौरी कुंड के अंदर से निकालकर इसमें रखा जाता है। और आप अगर ये जल पिएंगे तो इसका स्वाद अन्य जलों से बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग। तो ये वही पवित्र कुंड है जिसके जल से स्नान करने पर जिस माता को संतान प्राप्ति नहीं होती या किसी रोगी का कोई रोग नहीं मिट रहा होता, उसके स्नान मात्र से ही, उस जल के, पवित्र जल के स्नान मात्र से ही उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो अगर आप भी यहाँ श्रद्धा से आएंगे और अगर आपको भी किसी इस प्रकार की कोई समस्या है, तो अगर आप 5 रविवार इस पवित्र जल से स्नान कर लेंगे तो आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। तो ऐसा ये चमत्कारी कुंड है, तो आप इसके दर्शन कीजिए। और स्नान के लिए यहाँ से, यहीं से अंदर जाकर आप उस कुंड के पानी से स्नान कर सकते हैं। तो चलते हैं अंदर। तो यही वो कुंड है। तो पीछे भी एक और मंदिर है जो आपने देखा, गौरी कुंड। गौरी कुंड के बाद उनके जस्ट पीछे ऊपर जाने पर ये वही गुफा है जहाँ माता आराम किया करती थी, ध्यान किया करती थी। तो चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर। यही वो गुफा है, ये देखिए। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे तो इस कुंड के हमने प्रातः काल के तो दर्शन कर लिए। आइए अब करते हैं शाम को इस कुंड के दर्शन और संध्या आरती दोनों ही देखते हैं। तो मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि जैसा यहाँ बताया गया है कि इन पर्वतों पर ऋषि मुनि आज भी रहते हैं और तपस्या करते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर आज भी स्थान लगाया जाता है, उनका आसन लगाया जाता है जिस पर वह बैठकर तपस्या करते हैं, माँ गौरी की पूजा करते हैं, महादेव को जलाभिषेक करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो आइए इन सब चीजों के हम दर्शन करते हैं। कितना बोलूं उससे? कितना बोलूं? यही वह कुंड है। तो यही वो आसन है।
महाराज जी नमस्कार। तो दर्शन तो हमने कर लिए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कम आपको ज़रा इस मंदिर के बारे में जो यहाँ की मान्यताएँ हैं, मैंने इस मंदिर के बारे में बहुत सुना है, तभी मैं यहाँ आया था। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या मान्यता है। मैंने सुना है यहाँ पे स्नान करने से ही संतान की प्राप्ति होती है, कई मान्यता है। तो आप ज़रा कृपया बता दीजिए इस चीज़ को, मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे इस मंदिर की क्या मान्यता है। ओम नमो नारायण। सबसे पहले अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। जैसा बताते हैं गुरु महाराज हमारे, ये माता भगवती की तपस्थली है। यहाँ माता जी इस कुंड के जल से आचमन करती थी और स्नान ध्यान करती थी। इस कुंड का निर्माण माता ने स्वयं अपने हाथों से किया। जो माई लोग कंगन पहनती है, उसी कंगन को रख के और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल की कुछ बूंदें गिराई। तब से आज तक लेके ये जल कभी सूखता नहीं है। ऐसा ही बताते हैं गुरु महाराज, ना कभी सूखता ही। ये त्रेता युग का स्थान बताते हैं। हाँ, त्रेता युग का बताते हैं, जिस समय माता सती का शरीर पूरा हुआ, फिर हिमाचल के घर में गौरी नाम से माता प्रकट हुई और हिमाचल के घर में प्रकट हुआ माता जी ने जन्म लिया अपना। तब नारद मुनि के कहे अनुसार बिल्व पर्वत, जिसका जन्म वेदों में आता है, स्कंद पुराण में आता है, शिव पुराण में आता है, और कई सारे ऐसे मार्कंडे पुराण हैं और कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें इसके बारे में विवरण है। तो यहाँ माता भगवती स्नान ध्यान करती थी। यहाँ का महत्व ये बताते हैं, जैसे कोई माता है 5 रविवार स्नान करती है पुत्र की इच्छा से, या कोई कन्या है 5 रविवार करती है विवाह की इच्छा से, या फिर अन्य कोई रोग के लिए करता है, कोई चर्म रोग के लिए करता है, कोई अन्य रोगों के लिए करता है, कोई अन्य इच्छाओं के लिए करता है। तो माता जी को जैसे कोई अलग इच्छा से करेंगे तो 5 बीज वाले फल चढ़ते हैं, और 5 रविवार यहाँ स्नान करके माता जी का पूजन करके धूप आरती करके जाना पड़ता है। और जब 5वां रविवार हो जाता है, यहाँ पे माता जी का कन्या पूजन करवाना पड़ता है। और कोई जैसे शादीशुदा महिला है पुत्र प्राप्ति के लिए करती हैं यहाँ स्नान 5 रविवार। ऐसा ही गुरु महाराज बताते हैं। तो यहाँ 12 बीज वाले फल माता जी को चढ़ाने पड़ते हैं जो पुत्र की इच्छा से करते हैं। और यहाँ पे 5 रविवार जब बीत जाते हैं तो माता जी का कन्या पूजन करवाते हैं। ऐसा ही बताते हैं महाराज जी। बाकी तो ये स्थान है, बहुत ही भव्य स्थान है। यहाँ लोगों की कई श्रद्धा और आस जुड़ी पड़ी है। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ दिन भर में 5000 10,000 यात्री। हाँ, मैंने देखा है यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कम से कम बाकी लोगों को भी पता चले। तो आप लोगों में लगता है आप सभी को बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी, तो ठीक है। तो सर्वप्रथम आप सभी को श्रावण माह की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो आशा करता हूं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से दर्शन करा दिए होंगे, और मैं आपसे निवेदन करूंगा ऐसे अद्भुत और इतनी सिद्ध पीठ पर आप अवश्य आएं। आपको आपके मन की मनोकामना अवश्य पूरी होगी और आपके मन को शांति भी मिलेगी। तो इस ब्लॉग को करते हैं यही समाप्त। हर हर महादेव।